संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। जय हिंद साथियों, आज हम जानेंगे और पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद के बारे में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो आज महान बना है तो कहीं ना कहीं उसका संघर्ष उसके साथ जुड़ा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे महान नहीं होता है। दुनिया में कितने भी लोग हैं, अगर महान बने हैं तो उनके पीछे उनका संघर्ष है, उनकी मेहनत है, उनकी ईमानदारी, उनका लगन। आप भी अच्छा बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि आत्मा निकले तभी इंसान मरा हुआ कहा जाए। जब इंसान का जमीर मर जाता है, वह भी चलता हुआ मुर्दा ही कहलाता है। अगर एक अच्छा पेंसिल बनकर किसी की खुशी नहीं लिख सकते हो, तो एक अच्छा रबर बनकर किसी का दुख जरूर मिटा सकते हो। आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा, संसद का अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है और 80 में राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। जो राज्यसभा है वो अस्थाई सदन है और जो लोकसभा है वो अस्थाई सदन है। लोकसभा में आपको जाना है तो 5 वर्ष कार्यकाल होगा, उसका कार्यकाल जो भी जाएगा उसका 5 वर्ष, और उम्र आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी लोकसभा में जा सकते हैं। लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। वर्तमान में 543 है, जिनमें से कि 530 राज्यों से आते हैं और 20 संघ शासित प्रदेशों से और 2 एग्लो इंडियन। एग्लो इंडियन का अनुच्छेद 231 में राष्ट्रपति 2 एग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता, लेकिन एग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिए, यानी कि अब लोकसभा में एग्लो इंडियन नहीं रहेंगे। उसके बाद जो लोकसभा में वर्तमान सदस्य हैं वो 543 हैं। लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है। राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति संसद की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में जाना है आपको तो 30 वर्ष, लेकिन लोकसभा में जाना है 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि वो अस्थाई सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, उसी तरह राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य राज्यसभा से सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अब इसमें क्या है कि जो राज्यसभा है इसमें अधिकतम सदस्य हैं, अधिकतम सदस्य 250 हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हैं, वर्तमान में 245 हैं। लोकसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों की नियुक्ति किसके क्षेत्र में कर रहा है, तो वो है कला, साहित्य, समाज सेवा विज्ञान। कला, साहित्य, समाज सेवा विज्ञान। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी जो उम्र होती है न्यूनतम बनने के लिए वो 35 वर्ष की उम्र होती है। जो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति, उसका अगर कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्ष होता है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में 4 लाख रुपए महीने का मिलता है, और वैसे राष्ट्रपति को 5 लाख मंथली मिलता है। तो ऐसे करके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 330, अनुच्छेद 330 ये कहता है कि लोकसभा में SC ST का प्रावधान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 333 में। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में 2 एग्लो इंडियन का प्रावधान था, उसको समाप्त कर दिया गया, यानी अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 331 और 333 जो विधानसभा में 1 एग्लो इंडियन का प्रावधान था, दोनों अनुच्छेद को समाप्त कर दिए। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST का प्रावधान है।
331 में एंग्लो इंडियन था, उसको समाप्त कर दिए। अनुच्छेद 332 ये कहता है राज्य की विधानसभाओं में एससी और एसटी का प्रावधान। तो हम लोग जानेंगे कि ये क्या चीज है कि जैसे 333 अनुच्छेद कहता है विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, इसको अब समाप्त कर दिए, अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ते रहेंगे और ऐसे ही क्लासें यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेगी। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच भी यही है कि हम भी वही चाहते जो आसान नहीं होता है। छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई, तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, अहंकार ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है। पृथ्वी पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के तले से होकर के गुजरता है। माता पिता अगर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको संघर्ष करके समाज से लड़ करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यदि घर से कोचिंग जाते हो तो कोचिंग से घर आते हो तो ना आपको पार्क घूमना है ना कहीं घूमना है, ताकि कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए जरूर पढ़ो, क्योंकि खून पसीना मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं ताकि हमारा बच्चा आगे, हर माता पिता का यही सपना होता है कि हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़े। माँ हमेशा अपने बच्चे को जब गोद लेती है तो वो इस प्रकार से रखती है कि माँ की नजर जहां तक देख सके उसका बच्चा वहां तक देखे। पिता हमेशा अपने बच्चे को कंधे पर बिठा करके रखता है ताकि पिता जहां तक पिता की नजरें नहीं देख सकती उसके आगे उसके बच्चे देखे। जो काम उनके पिता नहीं कर पाए वो उनका बच्चा करे, उनका बच्चा उनसे आगे उनका नाम करे। माता पिता के साथ किया गया सलूक वह कहानी है जिसे आप लिखते हो, आपके बच्चे आपको पढ़ के सुनाते हैं। अगर आज आप अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं तो 100% कल आपके भी बच्चे होंगे, वो भी आपको इसी तरह गुमराह करके रखेंगे। इसलिए मेहनत, लगन, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आज हम पढ़ेंगे साथियों विधानमंडल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो हम जानेंगे विधानमंडल। अब विधानमंडल का गठन जैसे सेंट्रल केंद्र में संसद होती है वैसे राज्यों में विधानमंडल होती है। संसद के जैसे दो पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, उसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वैसे विधानमंडल होता है। विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक विधान परिषद, एक विधानसभा। विधान परिषद का जो गठन हुआ है वो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन हुआ है और 170 में विधानसभा का गठन हुआ है। विधानसभा के बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री कहलाता है। अब देखिए कि विधान सभा में आपको जाना है, विधानसभा में आपको जाना है तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, तभी आप विधानसभा में जा सकते हैं। यानी मुख्यमंत्री बनना है, विधायक बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। वैसे ही अगर आप विधान परिषद में जाना चाहते हैं तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। 30 वर्ष आपकी उम्र होगी तो आप विधान परिषद में जा सकते हैं। विधान परिषद एक अस्थाई सदन है जबकि विधानसभा अस्थाई सदन है। विधान सभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, यानी मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। वह उसी तरीके से विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं, 1/3 सदस्य हटते रहते हैं। उसके बाद विधान परिषद किन किन राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है वर्तमान में विधान परिषद। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब देखना कि विधान जो परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है। भाई विधानसभा का जो चुनाव होता है वो हम वोट डाल के विधायक बनाते हैं और विधायक चुन करके मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो विधानसभा के बहुमत दल का नेता क्या कहलाता है? मुख्यमंत्री कहलाता है। वैसे जैसे कि विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60, लेकिन यहां पर क्या है
यूपी में सबसे ज्यादा है, 403 सदस्य हैं। सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है अपवाद के रूप में। दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है, दिल्ली में 70 सीटें हैं और पांडिचेरी में 30। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। जैसे संसद में राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है, वैसे विधानमंडल में राज्यपाल होता है। 168 में, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का प्रावधान है, 169 में विधान परिषद का प्रावधान है, 170 में विधानसभा, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 153 में है। विधान परिषद में जाना है तो 30 वर्ष की आयु होगी और विधानसभा में जाना है तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अब जैसे विधानसभा में तो आप वोट डाल के चुन लिए, लेकिन विधान परिषद में क्या होगा, 1/3 सदस्यों की जो नियुक्ति करेगा, 1/3 सदस्य विधायक चुनेंगे, 1/3 सदस्य विधायक चुन के भेजेंगे। 1/3 सदस्य नगर पालिका, नगर पंचायत के सदस्य चुन के भेजेंगे। उसके बाद 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल चुन के भेजेंगे। उसके बाद 1/12 सदस्य, जो 1/12 सदस्य हैं वो चुनेंगे आपके अध्यापक जो 3 साल का एक्सपीरियंस रह चुके हैं। और 1/12 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, जो स्नातक कर चुके जिनका एक्सपीरियंस 3 साल का है वो चुनेंगे। तो ये हमारी जानकारी जो थी, कहने का मतलब है विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। नए सदस्यों की नियुक्ति ऐसे होती रहती है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है विधान परिषद के, और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। विधान सभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, न्यूनतम 60, लेकिन कुछ राज्य अपवाद में है जैसे